हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हमने जो है लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल सिंबल पूरा कंप्लीट किया, बहुत बढ़िया ढंग से अच्छे से अपने इलेक्ट्रिकल सिंबल कंप्लीट किया। और यहाँ पर जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो एकदम बिल्कुल नया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका नाम है आपका जो है सुरक्षा चिन्ह और आग के प्रकार, है ना। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सुरक्षा चिन्हों के बारे में और आग के प्रकार के बारे में, और यहाँ पर जो कृत्रिम शोषण की विधियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और बहुत धैर्य के साथ दोस्तों वीडियो को हमारी लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, यहाँ पर चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि चैप्टर जो आपका सुरक्षा और सावधानियाँ हैं, चैप्टर का नाम जो है, और यहाँ पर जो इसमें कुछ टॉपिक है और उन टॉपिकों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है आपका वो है आग के प्रकार। तो आग जो होती है वो आपकी आगों को डिवाइडेशन किया गया है कि आग आपके कितने प्रकार होती है। इलेक्ट्रिक उसमें जो लगने वाली आग होती है वो कितने प्रकार की आग होती है। तो दोस्तों, पहले प्रकार की आग है आपकी श्रेणी ए प्रकार की आग। श्रेणी ए प्रकार की आग, तो श्रेणी ए प्रकार की जो आग होती है आपकी, उसमें उसके अंतर्गत कौन सी आग आती है। तो श्रेणी पर ए प्रकार की आग में आपके जो आती है वो लकड़ी और आपका कपड़ा, है ना, और आपका जो है लकड़ी कपड़ा हो गया और कागज, है ना। इनों में लगने वाली जो आग आती है, इन चीज़ों में जो लगने वाली आग आती है उसे श्रेणी ए प्रकार की आग के अंतर्गत रखा गया है। अब नेक्स्ट जो आपका श्रेणी बी प्रकार की आग। तो श्रेणी बी प्रकार की आग दोस्तों वो होती है जो आपकी लिक्विडों में आग लगती है, जैसे कि पेट्रोल, है ना, डीजल, है ना, मिट्टी का तेल, है ना। इनमें जो आपकी लगने वाली आग है उसे जो हमने श्रेणी बी प्रकार की आग की किस्म में रखा हुआ है। तो श्रेणी बी प्रकार की आग में आपकी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह लिक्विड वगैरह में जो लगने वाली आग है आपकी, वो आपकी श्रेणी बी प्रकार की आग के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार जो आपकी है वो है श्रेणी सी प्रकार की आग। तो श्रेणी सी प्रकार की आग जो होती है उसमें आपकी जो है गैसों में लगने वाली जो आग होती है वो आपकी श्रेणी सी के अंतर्गत रखी जाती है, जैसे कि एलपीजी में लगने वाली गैस। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, जो आपके घरों में सिलेंडर वगैरह रखे होते हैं उनमें बेसिकली एलपीजी होती है। और उनमें जो लगने वाली आग जो आती है वो श्रेणी सी की कैटेगरी के अंदर जो है आपकी आती है। एलपीजी की जो गैस होती है ना, उसमें लगने वाली जो आग होती है वो श्रेणी सी प्रकार की में रखा गया है। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका श्रेणी डी प्रकार की आग। तो श्रेणी डी प्रकार की आग में जो दोस्तों वो आती है आपकी विद्युत उपकरणों में लगने वाली आग। इसमें विद्युत उपकरणों में, जैसे कि आपके प्रेस में कोई आग लग गई, टीवी वगैरह में कोई आग लग गई, है ना, या कोई आपके किसी लाइन वगैरह में, आपके अंडरग्राउंड लाइन वगैरह में आग लग गई, तो उस प्रकार की आग जो है आपकी दोस्तों श्रेणी डी प्रकार की आग के अंतर्गत आती है ना। तो विद्युत उपकरणों में लगने वाली आग, है ना, विद्युत उपकरणों में जो लगने वाली आग है वो आपके अंतर्गत आती है श्रेणी डी प्रकार की आग के अंतर्गत। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है आपका टॉपिक कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन, जैसे कि आप जानते हो यदि दोस्तों किसी व्यक्ति को दुर्भाग्यवश इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसकी हार्ट बीट कम हो जाती है, और वो हार्ट बीट कम होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस चीज़ से बचाव के लिए यदि किसी व्यक्ति को जो है करंट वगैरह लग गया, आपका उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, तो यहाँ पर कुछ सावधानियाँ जो आपकी होती हैं, तो वो सावधानियाँ जो हैं ये देखिए क्या होती है। यदि किसी व्यक्ति को आग लग जाती है तो पहली जो है आपकी स्लीव एक्स्ट्रा विधि। यदि कोई किसी व्यक्ति को आपकी जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो आप उसे क्या काम करोगे दोस्तों, सीधा लुटाओगे, उसकी छाती को बार बार पुश करोगे, उसके फेफड़ों को, उसके पसलियों को बार बार जो है धीरे धीरे थोड़ा सा जल्दी जल्दी पुश करोगे। और जो सेफर विधि है दोस्तों वो आपकी सेफर विधि जो होती है, देखो इसमें आदमी को सीधा लुटाया जाता है, सीधा। सिलिवेस्टर मतलब सीधा, है ना, सीधा आप आदमी को आप पीठ के बल लुटा दोगे, ऐसे बिल्कुल सीधा जैसे हम लोग लौटते हैं, ठीक है। तो सीधा पीठ के बल लुटा दोगे, उसके जो है फेफड़ों पे, छाती पर यहाँ पे बार बार ऐसे प्रेशर करोगे, लगभग 1 मिनट में 10 से 12 बार आप ऐसे बार बार उसकी जो चेस्ट को पीछे से चेस्ट को उसके दबाओगे तो आपका हो सकता है उसकी जो हार्ट बीट वगैरह वहाँ पर जो उसके थोड़ा सा चल जाएगी, सांस वगैरह जो रुक रही होगी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है वो आपकी सेफर विधि। तो दोस्तों सेफर विधि में जो आती है इसमें आदमी को जो है छाती के बल लुटाया जाता है, ना। छाती के बल लुटाने के बाद यानी उसका मुंह नीचे की तरफ जो है धरती की तरफ रखते हैं और उसे छाती के बल जो है लुटाते हैं, और उसकी जो पीठ है, पीठ पे ऐसे 10 से 12 बार जो है बार बार उसकी चेस्ट को प्रेस करते हैं ना, पीछे कमर को उसकी प्रेस करते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो सांस का जो वायु का प्रवाह जल्दी जल्दी उसके फेफड़ों के अंदर वायु आ जा सके,
है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका वो है मुख से मुख विधि। आदमी को सीधे लुटाओ और उसके मुख में बार बार जो है तेज़ी से पंप करो, उसके मुख में मुख जो है पंप करोगे तो जो वायु आपकी है उसके अंदर जाएगी, तो उसकी जो सांस वगैरह फेफड़े वगैरह उनको खोलेगी और जो है उसे चलाने की कोशिश करेगी। तो मुख से मुख विधि आपकी कृत्रिम श्वसन विधि। इसमें जो है आदमी को जो है आदमी के लिए आपका 10 से 15 बार प्रति मिनट, 10 से 15, 1 मिनट रुकिएगा, 10 से 15 बार प्रति मिनट आप क्या काम करोगे, उसे श्वास दोगे 10 से 15 बार प्रति मिनट, है ना, प्रति मिनट आप आदमी को मुख से मुख मिला करके सांस दोगे। और बच्चे के लिए लगभग 15 से 20 बार होती है। बच्चों को थोड़ा तेज़ी से देना पड़ता है यहाँ पर वायु जो है उसके अंदर मुख में। दोस्तों ये आपकी होगी जो है मनुष्य के लिए, शिशु के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया आपका आग के प्रकार और यहाँ पर जो आपका कृत्रिम श्वसन की विधि है। यदि किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो आप कृत्रिम श्वसन कौन कौन से मेथडों के द्वारा दे करके उसकी जो है सांस को जो है कंटिन्यू रखोगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलिवेस्टर, शेफर और मुख से मुख विधि तीनों करी और कृत्रिम श्वसन विधि। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है सुरक्षा चिन्ह। दोस्तों सुरक्षा चिन्ह कुछ आपके सिंबल हैं, कुछ चिन्ह है, प्रतीक हैं, उनके बारे में यहाँ पे जो है डिस्कस किया गया है। देखिए जैसे निषेधात्मक चिन्ह, जो आपका निषेधात्मक चिन्ह दोस्तों होता है ना, वो किसी चीज़ के लिए मना करता है, यानी उसे करने की आज्ञा नहीं देता, यानी उसे कहता है कि ऐसा यहाँ पर ऐसा मत करो। जैसे कि कहीं पर आप जो है किसी पेट्रोल पंप पर या किसी उस पर जा करके आप जो है जाते हो तो वहाँ पर देखते हो एक सिंबल होता है गोल, उस सिंबल की सफ़ेद पट्टी होती है, उस पर कोई काला सिंबल, माचिस वगैरह या बीड़ी वगैरह का जो है सिंबल होता है, सिगरेट वगैरह का, तो उस पर लिखा होता है ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा होता है। तो ये दोस्तों ये निषेधात्मक चिन्ह है, ये आपको इसे बोलते हैं प्रोहिबिटिव, है ना। तो ये आपका निषेधात्मक चिन्ह है, ये आपको बताता है कि ये काम यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पर करना मना है। तो इसमें ये जो पट्टी होती है, जो उसका बॉर्डर होता है वो काले रंग का होता है, और जो इसका बेस होता है, जो इसका ये आपका होता है, ये आपका सफ़ेद रंग का होता है, आधार जो होता है इसका। और ये पट्टी जो पूरी आपको ये दिख रही है बॉर्डर, ये काले रंग का होता है। दोस्तों अगला है आपका आवश्यक चिन्ह। कुछ मैंडेटरी चिन्ह है आपके इलेक्ट्रिकल जो है, कुछ आवश्यक चिन्ह है। तो मैंडेटरी चिन्ह जो दोस्तों आपका होता है, किसी कंपनी वगैरह में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि वहाँ पर जब किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक गोल आपका जो सिंबल होता है उसमें नीली कलर की ये जो आपका ये जो पट्टी है ये नीले कलर की होती है, जिसका बॉर्डर जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये जो बॉर्डर होता है ये वाइट कलर का होता है, ये सिंबल जो प्रतीक होता है वाइट कलर का होता है। तो ये आवश्यक यानी आवश्यकता को दर्शाता है कि यहाँ पर आपको जो है ग्लव्स पहनने हैं, हेलमेट पहनना है, आपको शूज़ पहनने हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर जो है इन चीज़ों के बारे में जो मेन मैंडेटरी होती हैं आपकी जो है आपकी कंपनी में, उन चीज़ों के बारे में जो आपको ये जो सिंबल बताता है। तो इसमें ये ध्यान रखना कि इसकी जो ये वाला जो इसका ये होती है आधार जो होता है वो नीले कलर का होता है, और जो सिंबल दर्शाया जाता है वो सफ़ेद कलर से। यहाँ पर सिंबल काला था और जो इसका आधार वो सफ़ेद कलर का था। अब तीसरा जो है दोस्तों वो आपका सावधानी चिन्ह। तो सावधानी चिन्ह जो दोस्तों आपके होते हैं ये आपको वार्निंग देते हैं, यानी सावधान करते हैं किसी चीज़ के बारे में। जैसे कि आप किसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जाते हो तो वहाँ पर क्या देखते हो, वहाँ पर आपको एक ट्रायंगल में इस तरीके से एक चिन्ह दिखाई देता है, इस तरीके का आपका चिन्ह। तो ये चिन्ह आपको बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा है, या यहाँ पर आपको जो है आना जो है मना है। इस तरीके से मना करता है कि ये आपका जो है किस चीज़ के बारे में जो आपको सावधान करता है, ये सिंबल होता है। इसमें क्या होता है, ये ट्रायंगल के जो आधार का जो कलर होता है वो पीला होता है, और जो सिंबल होता है वो काले रंग का होता है। ये जो आपका सिंबल होगा ये काले रंग का, और जो आधार होगा ये पीले रंग का, है ना। इसी प्रकार आपका लेजर जो बीम होते हैं, लेजर बीम होते हैं, उसमें भी आपका जो है ये सावधानी चिन्ह इस प्रकार का होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका सूचनात्मक चिन्ह। तो सूचनात्मक जो चिन्ह होता है सूचना यानी इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि आप अपनी जो है अस्पताल वगैरह में जाते हो, है ना, तो वहाँ पर आपका ये वाला सिंबल दिखाई देता है, तो उसमें जो ये इसका जो इसका बैकग्राउंड होता है ये हरा होता है, और जो सिंबल होता है वो सफ़ेद रंग का होता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर हमने लगभग आपके जो है जो निषेधात्मक चिन्ह, आवश्यक चिन्ह यानी सुरक्षा चिन्ह जो है आपके चारों के चारों हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था अभी आग के प्रकार में, तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, यदि आपकी श्रेणी ए प्रकार की आग कहीं पर लगी हुई है तो वहाँ पर आप क्या काम करोगे, वहाँ पर आप वायु दबाव के साथ, है ना, वायु दबाव के साथ वाटर जो उस पर डालोगे तो वो आग जो आपकी वायु दबाव के साथ वाटर आप डालोगे उस पर, तो आपकी वो आग जो है कौन सी श्रेणी एक प्रकार की लकड़ी कागज़ कपड़ा वाली आग वो आपकी बुझ जाएगी ना, उसका शमन हो जाएगा। और श्रेणी भी प्रकार की आग जो आपके पेट्रोल डीजल में लगी होती है दोस्तों, इसके लिए जो आपका क्या होता है, इसके लिए आपका कुछ झाग मेथड विधि होती है। तो जो आपका पेट्रोल डीजल में लगी आग है, इस पर आप जो झाग के द्वारा आप अपने पेट्रोल डीजल वाली आग का शमन कर सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं।
ठीक है। और जो श्रेणी सी प्रकार की आग है, इसमें एलपीजी गैस वगैरह की जो लगी आग होते हैं, इसमें पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म है ना, तो पाउडर फॉर्म वाला अग्निशामक यंत्र होता है, तो उसके द्वारा आप जो है क्या काम करते हो, अपनी श्रेणी सी प्रकार की आग को शमन करते हो, उस आग का जो है शमन करते हो, है ना। हाँ, एक पाउडर मटेरियल होता है आपका अग्निशमन यंत्र में, और उसमें जो है आप क्या काम करते हो, इस एलपीजी गैस को जो लगी आग को कंट्रोल करते हो, यानी उसे आप जो उसका शमन कर सकते हो। और जो दोस्तों श्रेणी डी प्रकार की आग है ना, जो विद्युत उपकरणों में, मैंने आपको बताया विद्युत उपकरणों में लगने वाली आग जो है, इस आग को बुझाने के लिए हम क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एक होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यह आपका जो है अग्निशमन यंत्र में अग्निशामक यंत्र में होता है, और इस पर जहाँ विद्युत उपकरणों में आग लगी होती है, आप इस पर जो है उसे जो है एक सिलेंडर होता है, उसे खोल के आप इस पर चलाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक सिंबल में लगने वाली, यानी इलेक्ट्रिक चीज़ों में लगने वाली आग आपके नियंत्रण में आ जाती है, यानी वो बुझ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चीज़ों को कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, नमस्ते।